नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल। दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर दिवस की जो अभी 1 जुलाई को निकला है उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 1 जुलाई को हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा था। एक लाइव प्रोग्राम के जरिए हम कनेक्ट होना चाह रहे थे आपसे और कुछ हेल्थ संबंधी, बोन एंड जॉइंट संबंधी समस्याओं के बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे। लेकिन कुछ नेट की समस्या के कारण, जो नेटबंदी जो रही है, उस कारण जो है हम कनेक्ट नहीं हो पाए। तो आज मैंने सोचा कि आप सभी को डॉक्टर दिवस की बधाइयाँ तो दूं ही, साथ ही कुछ हम बात करेंगे एक जनरल हेल्थ टॉपिक्स के बारे में, जनरल हेल्थ टिप्स के बारे में। कुछ सामान्य स्वास्थ्य संबंधी ऐसे टिप्स जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे और आप सभी इनके बारे में जानते हैं। बस आप मेरे साथ उनको एक तरह से रिमाइंडर कराना है आपको उन सभी टिप्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले जो जरूरी होता है वो हमारा स्वास्थ्य संबंधी जो जितना भी हमारा फोकस होता है, वो फोकस होता है हमारे 3 चीजों पर। एक हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा रहने का, हमारा काम करने का, जो हमारा जीवन जिस प्रकार से हम अपने जिंदगी गुजारते हैं वो तरीका। दूसरा हमारा खान पान, और जो तीसरा तरीका वो होता है हमारे खेल कूद व्यायाम, जो उसको हम अपनी जिंदगी में कितना हम उसको महत्व देते हैं। तीनों जो आयाम होते हैं शरीर के, इन तीनों आयाम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो वैसे कहते हैं ना कि हेल्थ जो है वो सिर्फ एक शारीरिक हेल्थ ना होकर वो आपकी मानसिक और आपकी जो आध्यात्मिक जो हेल्थ है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। तभी हम उसको कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। यानी कि आप तन मन से भी आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, आपको भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है और आपको आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है। तो हम कुछ ऐसी मिलीजुली बातें करेंगे। सबसे पहले हम फूड पर जो आप जो खाना लेते हैं उसके बारे में बात करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो शुगर, जो कैलोरी हम सेवन कर रहे हैं उसमें शुगर की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि शुगर एक सीधा कार्बोहाइड्रेट होता है जो सीधा फैट में कन्वर्ट होता है। तो हमें एक्चुअली क्या, शुगर जब हम लेते हैं तो शुगर युक्त जो खाना होता है उसका बॉडी में कोई मैपिंग नहीं होती। यानी कि जितना हम शुगर ले लेंगे, फैट युक्त अगर खाना लेंगे तो वो मैपिंग होगा, तुरंत हमारा शरीर बोल देगा कि भाई अब फैट जो है वो और हम नहीं खा सकते। लेकिन शुगर ऐसी चीज है, आप जितना ये इतना डायरेक्ट एनर्जी है, डायरेक्ट जो कैलोरीज है, वो तुरंत शरीर में एक्सेसिव जो कैलोरी होगी वो आपको फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें शुगर का सेवन कम से कम करना चाहिए। दूसरा, हम इसमें जो खाने में ध्यान रखें वो हमें ड्राई फ्रूट्स का ध्यान रखना है। ड्राई फ्रूट्स आपके खाने में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आपके शरीर में जितने भी रोग है उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का काफी अच्छा रोल है। ड्राई फ्रूट्स आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, तो उससे वजन कम करने में भी और हेल्प मिलती है। तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज्यादा से ज्यादा हम रखें। तीसरी मैं बात करूंगा प्रोसेस्ड जंक फूड की। ऐसे जंक फूड जो पैक्ड होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, ऐसे जंक फूड से हमें बचना चाहिए। ये भी एक डायरेक्ट कैलोरी के सोर्सेज होते हैं जो आपके शरीर में कैलोरी की पूर्ति तो कर देंगे, लेकिन जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व है, उनकी कमी हो जाएगी और वो आपके शरीर में एक इम्बैलेंस पैदा करेंगे। तो जंक फूड से जितना हो सके उतना बचें। एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है कॉफी। कॉफी के बारे में कई बार कुछ भ्रांतियां होती है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि कॉफी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जितना हो सके, खासकर जो 40 की एज के बाद है उनको कॉफी बहुत अच्छा एक पेय पदार्थ है। आप कॉफी का यूज करें। कॉफी में काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं आपकी दीर्घायु के लिए, आपके फैट को कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, इन सब में कॉफी आपके सहायक होगी। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेड मात्रा में हम सेवन करें। हर चीज कोई एक्सेसिव अगर हम यूज करेंगे तो निश्चित ही उसका नुकसान हमें झेलना पड़ता है। अब हम बात करेंगे पर्याप्त नींद की। नींद पर्याप्त क्यों जरूरी है? देखिए, जो भी बॉडी की मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजी है, वो फिजियोलॉजी एक पर्टिकुलर डेथ टाइम तक आपको वर्क करने का और उसके बाद में आपको रेस्ट देना बॉडी में, आपके ब्रेन की क्रियाशीलता को दोबारा रिजुविनेट करने के लिए, ब्रेन की को दोबारा उस नेक्स्ट डे के लिए तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें। जिनकी खराब नींद का रहता है उनको मोटापा बढ़ने का और कुछ बीमारियों का जो मेन जो है डिप्रेशन जैसी साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती है, मानसिक रूप की बीमारियां होती है उनका, और दूसरा वर्क कैपेसिटी आपकी घट जाएगी अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे। तो पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। अब बात आती है पानी की। पानी का रियली बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है अपने भोजन का। पानी आपकी मेटाबॉलिज्म की क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन को बढ़ाता है
कई किडनी संबंधी समस्याएं सिर्फ इसलिए होती है कि वो हम पानी का सेवन पूरा नहीं करते। तो ये आपके बॉडी में आपकी जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है किडनी की, उसको भी जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाए रखता है। तो पानी का सेवन हमें निश्चित ही जो है वो 1.5 से 2 लीटर कम से कम, और खाने से पहले तो बहुत जरूरी है कि आप कम से कम जो है आधा से 1 लीटर पानी जो है आप पिए। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। एक छोटी सी बात है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, जब हम सोते समय हमें तेज लाइट से बचना है। अब ये क्यों जरूरी है? तेज लाइट से मेलाटोनिन जो हार्मोन जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। अब मेलाटोनिन हार्मोन क्यों जरूरी है? मेलाटोनिन हार्मोन आपके नींद की प्रक्रिया को और चालू करता है। यानी कि आप जब सोते हैं तो उस टाइम मेलाटोनिन हार्मोन जो है ब्रेन में सीक्रेट होता है, और यही हार्मोन जो है हमें सुलाता है हमें। तो हमें जरूरी है कि तेज लाइट से बचें, लाइक डिम लाइट या अंधेरा करके ही और हम सोने की कोशिश करें। एक नेचुरल लाइट लेना बहुत जरूरी है। विटामिन D3 का सेवन हम सभी जानते हैं। तो नेचुरल लाइट डेफिनेटली आपको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में, क्योंकि उस समय की जो धूप होती है वह विटामिन D3 के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, विटामिन D3 का क्या रोल है? विटामिन D3 आपको कई मानसिक जो बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन है उसमें आपकी कमी करेगा। दूसरा, ये आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा। विटामिन D3 बोन की शक्ति को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर जैसी बीमारियां, घातक बीमारियां वो भी आपको कम होंगी अगर आपको विटामिन D3 का लेवल सही है। तो उसके लिए आपको जो नर्म धूप है उसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अधिक से अधिक सब्जियां खाएं, फल खाएं, क्योंकि सब्जियों में, फलों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हर एक न्यूट्रिएंट्स का, हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उन सभी का हमारे बॉडी में रोल होता है। मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उन सभी में रोल होता है। तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी सफिशिएंट रहनी चाहिए। तो आपके खाने में प्रोटीन अधिक हो, वसा और शुगर की मात्रा कम हो। प्रोटीन जो है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। प्रोटीन आपको जो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी प्रोवाइड करता है, और प्रोटीन जो है आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को, आपके लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ को, उनको भी आपको सुचारू रखता है। तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हमारे भोजन में होनी चाहिए। ये सभी हमें इसको हमें एक तरह से ट्रैकर करना चाहिए। कैलोरी कितनी हम ले रहे हैं, उस कैलोरी में, कैलोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें हम उसको किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। कितना उसमें प्रोटीन हम ले रहे हैं, कितना उसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, पोषक तत्व कितना ले रहे हैं, ये सारा हमें कैलकुलेट करना होता है। कार्डियो व्यायाम बहुत जरूरी है, जो ऐसी एक्सरसाइज जो आपके हार्ट के लिए सूटेबल होती है। यानी कि जो है थोड़ी तेज गति से, बहुत ज्यादा तेज नहीं, थोड़ी तेज गति से दौड़ना, और जो साइकिलिंग, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है वो काफी अच्छी होती है। तो ये आपके हार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर आपने देखा होगा जिनको हार्ट की कोई सर्जरी होती है या स्टेंट डले होते हैं, उनको हमेशा कार्डियो एक्सरसाइज के लिए एडवाइस किया जाता है, जिसमें मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप सभी जानते हैं धूम्रपान जो है वो शरीर के लिए घातक है। कई प्रकार की कैंसर जो है वो धूम्रपान से जनित होता है। तो हमें धूम्रपान से बिल्कुल बचना है। अल्कोहल का सेवन जितना हो सके हमें नहीं करना है। अगर करना है तो बहुत मॉडरेशन क्वांटिटी में आप करें, और उसको ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे, हेल्थ टिप्स, जिसमें हमें फूड के बारे में, हमारे रूटीन जो दिनचर्या उसके बारे में, और हमें ध्यान रखना होगा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी, हमें हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखना होगा, जिसमें हमें जरूरी है कि हम ऐसी सिचुएशन से बचें जो हमें भावनात्मक रूप से कुछ नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में पैदा करें। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए, ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। जितना हम अवॉइड कर सके उतना अच्छा है, जिससे आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, आप ऐसी संगति में रहें जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक लोगों के विचारों से आप जुड़े, जिससे आप ऐसे ग्रुप से जुड़े जहाँ पर सकारात्मक विचार हो, तो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आप आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि जब तक आप खुद क्षम, ये क्षम आपका शरीर और आपका मन है उससे अलग है, उस क्षम को आप पहचाने, उसके लिए आपको आध्यात्मिक जो है ऐसे संगति में आपको रहना चाहिए। ऐसे गुरुओं से आप ले, इस तरह के आजकल तो इतना नेट के जरिए, इतना वेबसाइट पर इतना जो है मटेरियल अवेलेबल होता है यूट्यूब पर, वहां से आप आध्यात्मिक संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप कुछ भी करें, चाहे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आप कोई धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, कुछ भजन सत्संग, जहाँ भी
जहाँ भी आपको मन को सुकून मिले, आपके मन को शांति मिले, इस तरह की आप एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों ये थी कुछ हेल्थ टिप्स जो मैं इस डॉक्टर्स दिवस के मौके पर आप सबको देना चाह रहा था। बाकी अब मेरा तो बस यही आप सभी से आपका मेरा बस यही ग्रीटिंग्स है, यही वेल विशेज है कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। और मैं इस चैनल पर जनरली बात करूंगा तो मेरे जो पर्टिकुलर मेरे फील्ड से संबंधित बात करूंगा, लेकिन ये क्योंकि डॉक्टर्स डे अभी निकला है तो इसलिए कुछ एक सामान्य हेल्थ संबंधी जानकारी मैं आप सभी से शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू, जय हिंद।